आप सभी को नमस्कार। साथियों, हमारे समाज में, हमारे देश की राजनीति में, खासकर हमारे बिहार के राजनीति में ऐसे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ ऐसा लगता है ना कि सिर्फ अपने जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि हम सिर्फ अपनी जाति के लिए ही हैं। हम जो भी हैं अपने जाति के बदौलत हैं और हम अपनी सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो राजनीतिक में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे ऐसे तुच्छ छोटी मानसिकता वाले लोग हैं ना कि अब मैं आपसे क्या कहूँ। साथियों, कल मैं एक जीतन राम मांझी, जो कि दुर्भाग्यवश हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जाति से तो दलित हैं लेकिन मैं जाति धर्म को नहीं मानता, मैं दलित ब्राह्मण को नहीं मानता, लेकिन चूंकि बात अब अपने स्वाभिमान की आ चुकी है तो इस नाते मैं इससे बात करना चाहता हूँ कि चूंकि वे दलित हैं और उनकी जगह हमारी जो हिंदू वैदिक धर्म है उसमें वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था में कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। हम वहाँ पर कर्मों का निर्धारण है, जिसकी जैसी सोच है, जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार वो दलित और ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण की सोच दलित जैसी है तो दलित है, यदि एक शूद्र की सोच ब्राह्मण की तरह है तो वो ब्राह्मण है, जिससे हमारे महर्षि वाल्मीकि थे। तो आज के समय में लोग वोट के लिए अपनी जाति को दूसरी जातियों को गाली देकर रिझाने की जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो घोर निंदनीय और शर्मनाक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप समस्त ब्राह्मण समाज से, अपने ब्राह्मण भाइयों से, बिहार सरकार से, सत्ता में बैठे हुए हमारे देश के सौदागरों से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, कोई कैसे आज़ादी है? ये कैसी आज़ादी है कि कोई भी आता है, हम ब्राह्मणों को खुले मंच से गाली देकर चला जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं होती, उस बयान की निंदा तक नहीं किया जाता। साथियों, जीतन राम मांझी हमारे बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दुर्भाग्यवश, और आज एनडीए के सहयोगी हैं, नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, उस बीजेपी के सहयोगी हैं जो बीजेपी सवर्णों की हितैषी बनी फिरती है। और ये भी बात सत्य है कि हमारे सवर्ण समाज के लोग, हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों के मन में भी बीजेपी को लेकर एक अलग प्रकार की भावनाएं भी है और एक अलग प्रकार की सहानुभूति भी है। लेकिन जब जीतन राम मांझी जैसा व्यक्ति जो दिमाग से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, जाति से नहीं, मैं जाति पर बात कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी छोटी मानसिकता से आज भी शूद्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो आज भी शूद्र हैं। तो उस बुद्धि से, उस छोटी मानसिकता से, जिस प्रकार से खुले मंच से हम ब्राह्मणों को, हमारे ब्राह्मण समाज को जिस प्रकार से उन्होंने गाली देने का काम किया है ना, वह घोर निंदनीय है। जिसकी जितनी निंदा की जाए वो उतना ही कम है, घोर निंदनीय और शर्मनाक है। और मैं जितना निंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनकी इस बयान पर जितना बोल पा रहा हूँ, काश हमारे समाज के लोग भी बोल पाते। काश सत्ता में बैठे हुए लोग जो अपने आप को सर्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं, जो समस्त धर्मों को एक समान, एक नज़रिया से देखने की बात करते हैं, काश वे भी ऐसी बयानों पर टीका टिप्पणी कर पाते, ऐसी बयानों की निंदा कर पाते। साथियों, जीतन राम मांझी ने एक शर्मनाक काम किया है। खुले मन से ब्राह्मण समाज को, हम ब्राह्मणों को, हमारे ब्राह्मण भाइयों को खुले मन से गाली दिया है उन्होंने, मतलब गाली दिया है। कोई ऐसी नहीं कि किसी की कुछ अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने गाली दिया है खुले मन से, जिसका वीडियो आज भी हमारे पास है। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचा, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो समस्त धर्मों का, समस्त जातियों का, किसी में उच्च नीच नहीं समझता, सबका आदर करता हूं। लेकिन जैसे ये वीडियो देखा वैसे मन को व्यथा पहुंची, मन को पीड़ा पहुंची। कैसे लोग हैं जो सत्ता में हैं, जो बड़े पद पर हैं, जो एक वरिष्ठ लोग हैं हमारे समाज के, वे ऐसा सोचते हैं।
मान लीजिए जो खुले मंच से ऐसे ब्राह्मणों को गाली दे सकता है, जो खुले मंच से सवर्णों को गाली दे सकता है, वो आपस में जब बैठता होगा, जब घर परिवार के लोग आपस में, उसके समाज के लोग जब गुप्त मीटिंग करते होंगे, तब कैसा, तब तो लगता है कि माँ बहन करता होगा ना भैया। जो खुले मन से गाली दे सकता है वो तो आपस में बैठकर माँ बहन भी कर सकता है हम ब्राह्मणों की, और हम सबकी आदर करते रहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिससे किसी जाति धर्म पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिससे सरकार ने किसी दलित भाई को कुछ गलत बातें बोल दिया किसी ने, तो उस पर वो व्यक्ति दलित भाई जो भी है उसको यदि कोई गलत बोल दे तो जाकर SC/ST एक्ट लगा सकता है, केस कर सकता है, जिसमें 3 महीना तक कोई जमानत भी नहीं मिलती। और ये तो हम ब्राह्मण भाइयों को भी, हमारे ब्राह्मण समाज को भी जीतन राम मांझी ने गाली दिया है, खुले मन से गाली दिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास है, पूरा सोशल मीडिया पर घूम रहा है। तो क्या हम ब्राह्मण समाज, चूंकि मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, राहुल गांधी ने मोदी नाम को चोर कहा था, तो उन पर मानहानि का मुकदमा हुआ, 2 साल की सजा हुई, उसके बाद जो भी हुआ, गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई थी, कितना हलचल हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह व्यक्ति तो खुलेआम बुरे ब्राह्मण समाज को ही गाली दे रहा है, तो क्या इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई होगी? मैं सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारे मुख्यमंत्री जो कभी बदलते ही नहीं हैं, हमारे एनडीए की सरकार आ चुकी है, तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, हमारे समाज के जो लोग जो बीजेपी के दाएं बाएं घूमते फिरते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, खासकर सुरक्षा व्यवस्था देखने की जिम्मेवारी हमारे बिहार पुलिस को है, मैं उनके अधिकारियों से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कोई जीतन राम मांझी के ऊपर भी कोई मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा? क्या कोई FIR होगी? क्या हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग, राजनीति में, बिहार के राजनीति में बैठे हुए लोग क्या इस बयान की निंदा करेंगे कि खुले मन से किसी को गाली देना ऐसे ही जारी रहेगा? मतलब यदि यहाँ पर ब्राह्मणों को गाली न देकर किसी दूसरे जाति और समाज के लोगों को गाली दिया गया होता तो क्या बिहार में ऐसी स्थिति होती? मतलब यदि किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा इस बयान की निंदा नहीं की जाती है, जिसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे समाज में, हमारे देश की राजनीति में ब्राह्मणों का, सवर्णों का कोई भी औचित्य नहीं है। क्योंकि एक दलित का अपमान हो जाए, एक बैकवर्ड OBC का अपमान हो जाए, तो पूरे देश की राजनीतिक पार्टी बयान पर बयान देने लगती है। पूरी देश की सोशल मीडिया या हमारे देश की नोएडा में बैठी हुई मीडिया, पूरे मीडिया में छाया रहता है कि उन्होंने उस बयान की निंदा की, उन्होंने ये किया। लेकिन इस बयान को लेकर किसी भी प्रकार से अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं आई जिससे किसी भी प्रकार से ऐसी कोई मन में सहानुभूति हो किसी के प्रति, उन्होंने हमारे पक्ष में आकर बयान दिया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने अभी तक ऐसा बयान नहीं दिया जिससे हमारे मन को थोड़ी सी सहानुभूति में मिल जाए। जो दिल को ठेस पहुंच रहा है, जो मन को ठेस पहुंच रहा है, जो दिल के अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम भी चाहते हैं। यदि हम भी चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से जीतन राम मांझी को गाली दे सकते हैं, गलत शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने वालों में से नहीं है। क्योंकि यदि हम भी ऐसा करते हैं तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? या हम ऐसे कर दें तो हम पर SC/ST एक्ट भी लगा सकते हैं भैया। तो हम अपने केस के कारण भी डरते हैं कि कहीं SC/ST एक्ट न लग जाए। या हम ऐसे है भी नहीं कि हम किसी भी जाति और धर्म पर टीका टिप्पणी करते रहें, किसी को सरेआम गाली देते रहें। ऐसी भावनाएं भी नहीं है मन में, ऐसी सोच भी नहीं है मन में, क्योंकि ऐसी छोट घटिया मानसिकता तो वोट के सौदागरों को नहीं होती है। हमें कोई अपने ब्राह्मण समाज को रिझाना थोड़े है किसी दूसरे जाति और धर्म के लोगों को गाली देकर, कि हमें वोट थोड़े लेना है उनसे। उनको तो वोट चाहिए ना, अपने समाज का वोट चाहिए, इसलिए वह दूसरे समाज को गाली दे रहे हैं। अरे भैया, हिंदू धर्म को नहीं मानना है मत मानो, ब्राह्मणों को अपने यहाँ मत बुलाओ। कोई ब्राह्मण खाने बगैर मर थोड़े रहा है कि तेरे यहाँ जाएगा, पूजा पाठ कराएगा, तभी उसकी पेट भरेगा।
यदि नहीं बुलाओगे तो नहीं जाएगा, मत बुलाओ, काहे को बुला रहे हो। लेकिन सरेआम जिस प्रकार से गाली दिया गया है घोर निंदनीय और शर्मनाक है। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने समाज से, अपने ब्राह्मण समाज से, अपनी सरकार से और सरकार के सिस्टम से कि इस बयान के लिए या तो जीतन राम मांझी को माफ़ी मांगे या उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसी मैं मांग करता हूँ। आगे हमारी समाज की जो इच्छा। जय हिंद।